सभी भाइयों को जय श्री राम। दान द्वारा रोग निवारण चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदा कदा मैं आपसे ज्योतिष के विषय में चर्चा करता रहता हूँ। ये ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे दान में दिया है, कृपा करी है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आप ये मत समझिए कि मैं किसी वीआईपी की या विशेष पर्सनैलिटी की जन्म कुंडली की ही चर्चा करता हूँ, अन्यंत्र नहीं। आप भी मुझे अपनी जन्म कुंडली के बारे में जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि केवल उसी जन्म कुंडली के ऊपर दृष्टिपात होता है उस प्रभु की कृपा से जिसके ऊपर गुरु की कृपा होती है। जिनका जन्म कुंडली में जन्म का गुरु त्रिकोण में होता है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि उसी जन्म कुंडली का जीव आत्मा को ये सौभाग्य मिलता है कि वो सत्कर्म के द्वारा, दान और प्रभु की कृपा के द्वारा, गुरु सेवा के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान ले सकता है। हर किसी को ये उपलब्ध नहीं है। ये जैक केवल उनको ही मिलता है जिनके त्रिकोण में गुरु होते हैं। अन्यंत्र प्रयास करने पर भगवान भी मिल जाते हैं। आप सत्कर्म करें, कोशिश करें, ईश्वर में ध्यान लगाएं, दान पुण्य की प्रवृत्ति को अपनाएं तो निश्चित रूप में आपका भी निवारण का रास्ता बन जाएगा। चलिए, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे सुपीरियर उद्योगपति मुकेश अंबानी के पुत्र अनंत अंबानी की। अनंत अंबानी का लगन 8 नंबर का है और वहाँ गुरु विराजमान है जो कि पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव का स्वामी गुरु लगन में बैठा है और लगन का स्वामी मंगल भाग्य भाव में बैठा है नीच का होकर, और वहाँ स्वयं नवम भाव का स्वामी चंद्रा भी विराजमान है। यानी कि उनके ऊपर गुरु की दृष्टि भी है और ये त्रिकोण का बहुत ही सुंदर समावेश है जो कि इस बात का इशारा करता है कि ये जीवात्मा हर प्रकार से संपन्न, सुखी, उच्च कुल में जन्म लेगी और हर प्रकार की ख्याति, प्रसिद्धि, सुख सुविधाएं भौतिक संसार के इसको प्राप्त होंगे। इसके अलावा दूसरा योग इस जन्म कुंडली के अंदर दशम भाव और एकादश भाव के स्वामी सूर्य और बुध दोनों ही पंचम भाव में बैठे हैं और पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव जो लाभ भाव है जिसका स्वामी बुध है उसको देख रहे हैं। यहाँ बुध नीच का होकर बैठा है, उधर मंगल नीच का होकर बैठा है। अब कुल मिलाकर दृष्टिपात यदि करते हैं तो लगता है बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया 101% की जन्म कुंडली है जिसमें सर्व सुख संपन्न, सुखी, सभी जीवन के भौतिक संसार के सुख समावेश हैं। परंतु यहाँ एक बात बहुत ही देखने वाली है कि जीव आत्मा फिर भी एक ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित है जिसके लिए माता पिता सदा परेशान रहते हैं और उनके जीवन में ये चिंता सदा सताती रहती है। तो अगर हम नवमांश जन्म कुंडली को देखेंगे तो उसमें हमें बहुत सी चीज़ें पाई जाएंगी जो जन्म कुंडली में नहीं दिखाई देती। परंतु जन्म कुंडली में एक चीज़ अवश्य दिखाई देगी। ज्योतिष भाइयों को ये मैं बताना चाहूँगा कि 5 ग्रह मूल नक्षत्र के अंदर हैं, लगन भी मूल नक्षत्र के अंदर है। मंगल नीच का जो लगन का स्वामी है, बुध नीच का जो लाभ भाव का स्वामी है और अपने घर को देख रहा है। ये ज्ञान मेरे गुरु ने मुझे
मेरी झोली में मुझ पर कृपा की है। इसके लाभ से, इसकी पद्धति से न जाने मेरे गुरु ने कितने लाखों दिव्य आत्माओं को रोशनी दी है, जिन्होंने इस पद्धति का लाभ लेकर अपने जीवन को रोशन किया है। पद्धति केवल एक है, दान और हनुमान जी का अनुष्ठान। आप चाहें कभी भी अपने विषय में कोई भी परामर्श ले सकते हैं, निःशुल्क, परंतु मर्यादा के रूप में आप 11 रुपये अवश्य दें। और यदि ज्ञान निवारण ना कर सका तो वो ज्ञान किस काम का। इस जन्म कुंडली के विषय में जो रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी है, उसका निवारण है मेरे गुरु के ज्ञान में। मैं उसका परामर्श दे सकता हूँ। और ये जीवात्मा अनंत अंबानी काफ़ी हद तक अपने सफ़र को आसान, सुलभ और आनंद में बना सकती है। प्रभु की कृपा से गुरु चाहेंगे तो अवश्य रोशनी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो दान नहीं करते, ये सत्कर्म नहीं करते, परंतु आवश्यकता है इस बात की कि वो बीमारी खांसी की है तो बुखार की दवा काम नहीं करती, और यदि बीमारी लूज मोशन की है तो वहाँ बुखार की दवा काम नहीं करती। तो ये देखकर कौन सी दवा कितने समय देनी है और उसका रक्षा कवच कैसे बनना है, इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। क्योंकि जो भी जीव आत्मा मेरे पास आती है वो यही कहती है जी मैं तो दान भी करता हूँ और ये भी करता हूँ, सभी कुछ करता हूँ, परंतु दिशा मार्ग नहीं है उनके पास। इसके साथ ही सभी भक्तों को जय श्री राम। आप चाहें तो मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 9654042659 पर आप हेल्पलाइन निःशुल्क परामर्श ले सकते हैं। जय श्री राम।